और इसी बीच बड़ी खबर है, अन्नामलाई ने नई पार्टी का ऐलान किया। तमिलनाडु में हमारी पार्टी अगला चुनाव लड़ेगी, ये अन्नामलाई की तरफ से कहा गया। देखिए, कुछ दिन पहले ही बीजेपी से इस्तीफा देते हैं और आज ही बीजेपी की ओर से एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज यहां जारी की जाती है, जिसमें बीजेपी के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि नितिन नवीन की तरफ से साफ तौर पर जो अन्नामलाई का इस्तीफा था उसे एक्सेप्ट किया गया और उसके तुरंत बाद ही, कुछ समय के बाद ही अन्नामलाई की तरफ से तमिलनाडु में अपनी पार्टी को लेकर ऐलान कर दिया गया है। हालांकि अटकलें तभी से लगाई जा रही थी जब अन्नामलाई ने पार्टी से इस्तीफा दिया कि वो अपनी नई पार्टी का गठन करेंगे और अपना वर्चस्व बनाते हुए नजर आएंगे। अब आने वाले समय में देखना होगा कि अन्नामलाई जो पार्टी बनाते हैं वो कॉन्टेस्ट करेगी अगले इलेक्शन में, किस तरीके की भूमिका रहती है और बीजेपी के साथ में किस तरीके का तालमेल रहता है वो भी देखना होगा। தமிழகத்தில் தமிழக மக்களுக்காக ஒரு 6 ஆண்டு காலம் பணியாற்றுவதற்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு, ஒரு பெரிய பாக்கியமாக நான் கருதுகின்றேன்। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अदिति, जिस बात की अटकलें थी वही हुआ, अन्नामलाई ने पार्टी का ऐलान कर दिया है और अगले चुनाव में कॉन्टेस्ट करने का भी ऐलान कर चुके हैं। बिल्कुल, देखिए, अगले चुनाव जिसमें आप 2029 का लोकसभा चुनाव समझ लीजिए, जिसमें भी अभी लगभग 3 साल, पौने 3 साल का समय बाकी है और इसके साथ साथ आप 5 साल बाद जो स्टेट के चुनाव में उसको भी समझ लीजिए। देखिए, अन्नामलाई ने जब इस्तीफा दिया तब भी ये समझाया कि मैं आईपीएस था, तब मुझे पद और पैसा और सम्मान सब कुछ मिल रहा था, लेकिन मैं कुछ अलग हटके करना चाहता था, जिसके चलते मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा, राजनीति में आया और मैंने ये दावा है उनका कि उन्होंने पदयात्राएं की थी। उन्होंने कहा मैंने 3 बार पूरा तमिलनाडु नापा है, लेकिन समीकरण हुए, एक्सेप्टेंस हुई, तमाम चीजें होने के बावजूद जो अन्नामलाई का आइडिया था कि बिना एआईएडीएमके के हम सरकार में उतरेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं बैठा। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में अच्छा नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी ने खुद को दरकिनार, या यूं कह लें कि अन्नामलाई को दरकिनार कर दिया। इस बात का आरोप उन्होंने लगाया और कहा कि मुझे उसके बाद कोई बात, किसी बैठक, किसी में नहीं बुलाया गया और साथ में जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया उनको भी दरकिनार किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने उनको कई बार समझाया, लेकिन आखिरकार इस्तीफा स्वीकार हो गया। राज्यसभा तक का भी माना जाता है ऑफर दिया, लेकिन अब उन्होंने एक नई पार्टी का ऐलान किया जो कि एक्सपेक्टेड था। और इसकी 2 वजह है। पहला ये कि तमिलनाडु शायद एक जो पुरानी तरीके की राजनीति से अलग हटके लोगों को देख रहा है। विजय की जीत यही बताती है। अन्नामलाई उसी के एक्सटेंशन के लिहाज से अपनी एक पार्टी बनाकर युवाओं को, क्योंकि वो हमेशा तमिल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, अन्नामलाई हिंदुत्व की भी, सनातन की भी बात करते हैं, तो अन्नामलाई, और इसीलिए शायद बीजेपी से आइडियोलॉजी जुड़ी थी, तो अन्नामलाई तमाम बातों को लेकर अब उनके पास एक पर्याप्त समय है। 3 साल वो तमिलनाडु को फिर संभालेंगे, पदयात्राएं करेंगे, घूमेंगे और कहीं ना अपनी पार्टी को स्थापित करने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर आगे वो बीजेपी के साथ आते हैं नहीं आते, वो एक बहुत बाद की बात है, क्योंकि राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन और दोस्त नहीं होता, सब नंबर गेम होता है। लेकिन फिलहाल किंग मेकर की तैयारी में, जो कि कभी किंग भी बन सकता है, फिलहाल अन्नामलाई अपनी पार्टी को बढ़ावा, अपनी पार्टी को बनाकर, संगठन को मजबूत करके किंग मेकर की भूमिका में आना चाहते हैं तमिलनाडु की पॉलिटिक्स। बिल्कुल अदिति, जैसा आपने कहा और जिस तरीके से अभी थलापति विजय की अगर बात करें, उन्होंने 2 साल के भीतर अपनी पार्टी को इतना ज्यादा मजबूत बना लिया कि वो सरकार में आ गए। क्या एक तरीके से एक मोटिवेशन भी यहाँ पर मिला या उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए अन्नामलाई अब दिखाई दे जाएंगे? जाहिर तौर पे मोटिवेशन मिला कि युवा चेहरे को चुना गया है और जरूरी नहीं है वो पॉलिटिक्स से आते हों, उनको एक साफ सुथरी पॉलिटिक्स चाहिए। और अगर थलापति विजय की बात करें तो उन्होंने कोई 2 साल में नहीं, उनकी एक एनजीओ चलती थी, वो भी एक बहुत बड़ा काम है। उनकी स्ट्रैटेजी थी पिछले 10 सालों से कि वो राजनीति में आना चाहते हैं। और इनफैक्ट जब जयललिता थी तब जयललिता ही समझ रही थी कहीं ना कहीं थलापति विजय का आकर्षण राजनीति की तरफ है, तो राजनीति में आना, पूरी तैयारी करना होता है। अरविंद केजरीवाल भले ही 1-2 साल के उस धरने, प्रदर्शन, प्रोटेस्ट से वो राजनीति में आ गए, लेकिन जहां तक अन्नामलाई की बात है, अन्नामलाई ने कहा कि वो ठोस राजनीति करना चाहते हैं, वो बदलाव की राजनीति करना चाहते हैं और थलापति विजय एक मोटिवेशन की तरह काम कर सकते हैं कि जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, और मैं क्यों किसी पार्टी के छत्रछाया में रह के बड़ा हूं, मैं क्यों नहीं खुद अपने ही पार्टी को और अपने चेहरे को और अपने आप को और मजबूत करूं
किसी पार्टी से अलग हटके, और इसी दिशा में अब वो अपनी नई पार्टी बना के अगले 3 साल मेहनत करेंगे, लोकसभा चुनाव में भी कंटेस्ट करेंगे और विधानसभा चुनाव में भी कंटेस्ट करेंगे। उस समय इनकी जैसी स्थिति होगी, क्योंकि इनका भी हिंदू सनातन वाला फैक्टर है जो कि बीजेपी का भी है, तो ऐसे में वो वोट काटेंगे या साथ जाएंगे, ये उस समय की राजनीति और समय जिसे कहते हैं वो बताएगा। बिल्कुल ठीक है अदिति, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए।